Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइट लेसन का पार्ट नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पर मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैंने पार्ट नंबर 8 जो बनाया था, जिसमें मैंने प्रूव किया था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, जिसको हमने फाइंड आउट करके ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या आप बोल सकते हैं फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट जो होता है, कैपिटल एफ जो होता है, वह रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ मिड पॉइंट पर होता है। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, पर याद रखिएगा ये फोकल लेंथ है। अगर फोकल पॉइंट को बताएंगे तो दैट विल बी इन कैपिटल एफ। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर होता है। या फोकल लेंथ की जब बात करेंगे तो इसका लेंथ जो होता है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो मैंने बताया था आपको कि मैं उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है, बट कहते हैं ना कि हमें कोई भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए और कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना चाहिए। तो इसके बेसिस पे जो जनरल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनमें मैं 2-3 आपको लेकर के आया हूं। उनको 1 बाय 1 करते हैं, बहुत ही इजी है। बट आप देखिए कि न्यूमेरिकल करने का तरीका हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए। छोटे ही चीज से हमें हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशनशिप क्या था, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए न्यूमेरिकल, अगर आप शुरुआती दौर में हैं, आपको न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कैसे आप करेंगे। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। सबसे पहला चीज आपको क्या होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन डेफिनेटली यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला चीज क्या किया करिए, जो दिया हुआ है उसको लिखा करिए। तो सबसे पहले जैसे आप लिखिए गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, कितना है 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मालूम है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। कितना है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, आपसे पूछ क्या रहा है। अब वो देखिए गिवन में तो ये हो गया, पूछ क्या रहा है, फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि इनसे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है। आपको मालूम है कि हम जानते हैं कि आप देखिए कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला जानते हो। तो आप इस लेसन में पढ़े हुए हैं, जो जस्ट अभी अब मैंने बताया, ये ऊपर में लिखा भी हुआ है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 20 सेंटीमीटर बाई 2। बहुत इजी है, 2 10 जा 20, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही इजी है। ठीक है, बट स्टेप को समझिए। कई स्टूडेंट के साथ में ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनके स्कूल में कभी न्यूमेरिकल्स पढ़ाया ही नहीं रहता है, तो वो छोटे से छोटे चीज को नहीं समझ पाते। तो मेरा मानना यह कि जिनको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होते हैं या जो कभी न्यूमेरिकल्स किए ही नहीं है, वो छोटे छोटे की पॉइंट को पहले समझे, पहले टर्मिनोलॉजी को समझे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या आप उसे फाइंड आउट कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए,
फिर देखिए कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं। जब आप उस लेवल तक समझ जा रहे हैं तो अब आपका अगला टारगेट ये होता है कि जो चीज दिया हुआ है और जो चीज पूछ रहा है उनके बीच में कोई ऐसा फॉर्मूला आप जानते हैं क्या जिसके बेस पर फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अगर हाँ तो डेफिनेटली आप ऐसे फॉलो करिए, धीरे धीरे करके देखेंगे आप न्यूमेरिकल्स में माहिर होते जाएंगे। इससे बहुत टफ के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आगे के लेसन्स में, लेकिन ये बेस है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल से ही आपका बेस मजबूत होगा और आप आगे बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो आप थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करिए, ठीक है। मैं आपको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बता ही रहा हूं, बट आप वीडियो को पॉज करके एटलीस्ट एक बार ट्राई करिए कि मैंने जो पैटर्न बताया उसके बेस पर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर फ्रॉम विच दिस मिरर इज मेड बाय कटिंग अ पोर्शन। अब ये क्या किया है, चीज वही पूछा है बट ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली ज्यादा बढ़ा करके लिखा है घबराने के लिए कि स्टूडेंट्स कितना पेशेंस रखता है, क्या पॉइंट को समझ पा रहा है। क्वेश्चन में मेन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका यही चीज है। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, मतलब आपको स्मॉल एफ दिया हुआ है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द हॉलो ग्लास ऑफ द स्फीयर, जिसे मिरर बना हुआ है तो वो जानते हैं आप क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछ रहा है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप जरूर सॉल्व करें। चलिए मैं सोल्यूशन बताता हूं। अब आप वीडियो पॉज करके अपना जो भी सोल्यूशन आपने किया, जो भी आंसर आया है, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। अब आप देखिए कि वो आपने जो आंसर लाया है वो सही है कि गलत है। सबसे पहला मैंने तरीका क्या बताया, गिवन, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, मतलब आपको एफ, स्मॉल एफ दिया हुआ है, कितना, दैट इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, आर आपसे पूछ रहा है, ये ना। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है आपको अभी भी पता है, एक ही फॉर्मूला ही हम जस्ट पढ़ते जा रहे हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ये ना। अब देखिए यहां पर रिवर्स कर दिया, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ की जगह पर आप लिख दीजिए 12 इक्वल टू आर बाई 2। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12 इंटू 2, दैट विल बी 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप एक तो ये तरीका बहुत इजी हो गया। अब यहां पर अगर लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, तो आपको ये पता है कि एफ दिया हुआ है, हमको आर फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना रहता है उसको आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, पहले ही वैल्यू रखने से पहले। दोनों तरीका है जो आपको बेटर लगे। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, अगर मैं करूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ, ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। अब आपका फोकल लेंथ क्या है 12 है, तब भी क्या आएगा आपका 24 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था। इसमें ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत इजी होते हैं, बट मैंने हमेशा से बोला आपको बेस को कभी भी हल्के में ना लीजिए, क्योंकि बेस से ही आप धीरे धीरे करके टफ से टफ न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 पोर्शन में क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक ही में पूछा गया है। अब आप वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करिए और फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, आप उसके बेस पर चेक करिएगा कि आपका सही गलत है। फर्स्ट में क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर। गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ। बहुत ईजी है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं डायरेक्ट,
फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है, डू यू नो द फॉर्मूला? डेफिनेटली यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। सो यहीं पे कर दे रहा हूं, एफ इज इक्वल टू आर कितना है 30 सेंटीमीटर, वैल्यू पुटअप किया डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ क्या होता है 15 सेंटीमीटर, हो गया। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड पोर्शन जो पूछा हुआ है ये फर्स्ट का था, अब हम सेकंड को करते हैं। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है गिवन में? इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको गिवन में है फोकल लेंथ कितना, दैट इज 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही पूछ रहा है ना आपसे। अब आप डेफिनेटली इसको कर लेंगे बहुत इजीली तरीके से। क्या होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, फोकल लेंथ कितना है 20, आर बाई 2, तो आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इज इक्वल टू 20 इंटू 2, दैट विल बी 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लास्ट वाला जो है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। और पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द सम ऑफ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, मतलब अगर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऐड किया जाता है तो हमको मिलता है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, उस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको एज्यूम करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एक बार पॉज करके आप अपने ब्रेन को जरूर यूज करिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी आप कोशिश करिए एक बार। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। थर्ड का सोल्यूशन क्या होगा, बोल रहा है अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, अगर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सम, मतलब दोनों को ऐड करने पर कितना आता है 30 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा। अब आप यहां पर एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, आप एज्यूम क्या कर लीजिए, सपोज एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं कि फोकल लेंथ क्या है एक्स सेंटीमीटर है। इस कंडीशंस में आर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ का 2 गुना आर होता है, मतलब 2x सेंटीमीटर, यही ना। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है f प्लस आर की वैल्यू होती है 30 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू मैंने यहां पर क्या माना है x सेंटीमीटर, प्लस r की वैल्यू क्या माना है मैंने 2x, इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू कितनी होती है, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। x प्लस 2x क्या होता है, दैट विल बी 3x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, यहां से मल्टीप्लाई में यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, फोकल लेंथ आपको पता चल गया 10 सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि आर क्या होगा। सपोज दैट क्वेश्चन में पूछ दिया कि मुझे एफ और आर दोनों की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है एफ प्लस आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और एफ की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर विल बी 30, और ये यहां से माइनस हो जाएगा जाकर के, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। और वैसे भी आपको पता है फोकल लेंथ का 2 गुना क्या होता है, फोकल लेंथ एक्स किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू, मतलब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो फोकल लेंथ का 2 गुना क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, इजी हैं, बट मैंने जो बोला उस पर फोकस करिएगा। हमेशा आप बेस से कोई भी चीज को समझने की कोशिश करिएगा, तब धीरे धीरे आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करें और औरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू सो मच।